खुर्रम में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। कोहाट में 3 हफ्तों से जारी ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले पर पहुंच गया। फ्रीकैन 14 नुकाती अमन माहदे पर मुत्तफिक दस्तखत भी कर दिए। दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पिशावर में होगा। फ्रीकैन एपेक्स कमेटी इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक 2008 में तय मरी मुआहदे पर मनवन अमल होगा। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। बंकर्स और मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खसूसी फोर्स कायम करेगी जो खुर्रम के रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। जिरगा के एक रुकन मलिक सवाब खान का कहना है, जिन शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए। इंतजामिया ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। MWM का मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद, कराची समेत तमाम जगहों से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएंगे। ज़िला खुर्रम में लोग धरने पर पहला काफिला पहुँचने तक बैठे रहेंगे। हफ्ते के रोज़ 70-80 गाड़ियाँ राशन और अद्वियात लेकर पहुँच जाएंगी। खुर्रम अमन मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की भी दरख्वास्त। सरबराह MWM ने कराची में मंगल के रोज़ होने वाले वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तहकीकात ना करवाई तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उधर गुज़श्ता रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम के मुकदमात थाना सऊदाबाद और थाना सोल्जर बाजार में दर्ज कर लिए गए। पुलिस पर हमलों, जलाओ, घेराव और इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को रवाना करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खुर्रम अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा खुर्रम मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। मुआहिदे पर अमायदीन, जिरगा मेंबरान और सिविल और अस्करी हुकाम का मशकूर हूँ। दस्तखत से खुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार होगी। फ्रीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद कर दें, इत्तिहाद पैदा करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि फ्रीकैन ने मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खुर्रम में ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते को रवाना होंगे। इलाके में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। कबाइल और हुकूमत मिलकर शरपसंदों का खात्मा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ आज फिर सजेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला। बानी समेत दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती टीम PTI के मुतालबात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा की मुतालबात नामंजूर होने पर तहरीक चलाने की धमकी। हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का वक्त तब्दील। आज दिन 11:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास के वक्त में तब्दीली अरकान की दरख्वास्त पर की गई। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस में बंद कमरे के दूसरे इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत को मुतालबात का तहरीरी ड्राफ्ट पेश किया जाए या नहीं। हुकूमत के साथ बैठक से पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। अहम इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, तहरीरी तौर पर मजीद क्या दें। जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। इनके पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी आज के इजलास में हतमी फैसला कर लेगी। पाकिस्तान भरेगा मुआशी उड़ान। नए साल पर वज़ीर-ए-आज़म काज़िम धरनों की सियासत ने मुएशन का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुएशत मुस्तहकम होगी, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम पाकिस्तान की मुएशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। इक़्तिसादी बेहतरी की गवाही आज आम आदमी भी दे रहा है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बोले, दिसंबर में महसूलात का हदफ मुकम्मल, IMF से तय करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सके।
मुआशी तरक्की मकसूद है तो हर एक को किरदार अदा करना होगा। चीनी की स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। दहशत गर्दी दोबारा आई जिसने मुश्किलात पैदा की। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद सैकड़ों लोगों को रिहा किया गया। कई लोग पाकिस्तान आए जिससे दहशत गर्दी बढ़ी। विफाकी काबीना में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी दी गई। वैसाखी मईशत उस वक्त कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका खानदान अपनी दौलत पाकिस्तान लाएगा। PTI रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ की पेशकश पर जवाब, कहते हैं अशराफिया को दी जाने वाली मरात अवाम की मियारी ज़िंदगी पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा खान ने कहा कि मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेता। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मिसाक की बात की होगी। इंटरनेट की सुस्तरवी, सेनेट की कायमा कमेटी IT के इजलास में गर्मा गर्मी, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठा दिया। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। चेयरमैन PTA का जवाब, बोले तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। VPN की बंदिश पर हमने स्टैंड लिया, बंद नहीं होने दिए। चेयरपर्सन फलवशा खान ने कहा PTA खुद कंफ्यूज है कि किस तरह PICA एक्ट के तहत इंटरनेट को बंद किया जा सकता है, हमें भी समझ नहीं आई। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे उल्टे भी लटक जाएं इंटरनेट ठीक नहीं होगा। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुकाम को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस FIA एहलकारों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 49 एहलकार नौकरियों से बर्खास्त। 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 SI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल शामिल। DG FIA का कहना है गफलत और लापरवाही बरतने वालों की इदारे में कोई जगह नहीं। मासूम शहरियों के इस्तेहसाल में मुलव्विस एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारे में एहतसाबी अमल से ही इंसानी स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन होगा। अडयाला जेल में अमले का रवैया हद तक आमेज करार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का अडयाला जेल का दौरे का फैसला। चेयरमैन हामिद रजा ने कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। जब रुकन असम्बली को जेल लेकर जाते हैं तो उनसे जूते उतरवाए जाते हैं। रुकन कौमी असम्बली को घंटों इंतजार कराया गया। वापसी पर भी उनकी सख्त चेकिंग की गई। इस बारे में जेल सुप्रिटेंडेंट से पूछें। 26 नवंबर के वाकयात पर बहस। IG इस्लामाबाद आइंदा इजलास में तलब। तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स और मालूमात लेकर पेश होने की हिदायत। कमेटी की जानिब से जेल खाना जात के सरबरा और सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिखने की हिदायत। दस साल से जायद उम्र के बच्चों का बे फार्म दोबारा बनेगा। खसूसी बे फार्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से शुरू होगा। नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। वजारत दाखिला के मुताबिक बे फार्म के लिए बच्चों के साथ सरपरस्त का आना लाजिम है। वालिदैन का शनाख्ती कार्ड और बच्चे का कंप्यूटराइज्ड पैदाइश सर्टिफिकेट भी लाना होगा। बच्चे का तस्वीर वाला बे फार्म जारी होगा। नए बे फार्म के बगैर पासपोर्ट की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है ये इकदाम जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करेगा। आलू, फल, घी, चीनी समेत दीगर अशाए ज़रूरिया महंगी। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के दौरान महंगाई की शरह सालाना बुनियाद पर 4.1% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार इत्मीनान, कहते हैं दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। इंशाअल्लाह अवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिजली की कीमत 20 रुपये फ़ी यूनिट कैसी हो सकती है? नेपरा ने हुकूमत को फार्मूला दे दिया। नेपरा फार्मूला बिजली टैरिफ में फ़ी यूनिट टैक्स और सरचार्ज समेत
खालिस औसत पैदावारी सलाहियत पर मुश्तमिल है। इस वक्त बिजली की कीमत 45 रुपये 6 पैसे फी यूनिट, 17 रुपये 1 पैसे कैपेसिटी चार्जेस, टैरिफ में 15 रुपये 28 पैसे टैक्स और सरचार्ज आयद हैं। तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से 3 रुपये 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल करती हैं। 1 रुपये 37 पैसे फी यूनिट ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए जाते हैं। बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपये 62 पैसे फी यूनिट है। अमरीका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैरख्वाह नहीं रहा, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है। इस्लामी दुनिया में फिरका वराना कशीदगी में अमरीका और दीगर साम्राज्य क़ुव्वतों की मकरू सियासत मुलविस है। मौलाना फजल रहमान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की साजिश को दफन कर दिया। अमरीका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात, फ़लस्तीनियों की हमायत में आवाज़ बुलंद करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में 1 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। 2025 और 26 के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान को 188 में से 182 वोट मिले थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के दहाने पर खड़ी है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बगैर सिग्नल के टेलीफोनिक राब्ता आईफोन्स और एंड्रॉयड सार्फिन जल्द ही ज़मीन पर कहीं भी बगैर सिग्नल के कॉल कर सकेंगे। एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स ने जल्द ही दुनिया भर में स्मार्टफोन के साथ किसी भी शख्स के साथ राब्ते का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वालों को कोई महंगा नया हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, कौमी टेस्ट टीम केप टाउन में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे, खूब हाथ पांव खोलेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जुमे से शुरू होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।